अस्सलाम वालेकुम वेल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इंसाफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मतलब इसमें वोकैबुलरी का डिस्कस किया हुआ है। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। पहला वर्ड हमारे पास मॉडल है। मॉडल का मतलब आइडियल, परफेक्ट या एग्जाम्पलरी होता है। दूसरा वर्ड पाइटी है। पाइटी का मतलब होलीनेस, पॉयसनेस या सैंक्टिटी होता है। मॉडल का मतलब नमूना होता है, नमूना और या एग्जाम्पल या मिसाल। और पाइटी का मतलब नेकी और पारसाई को कहते हैं। होलीनेस, पायसनेस या सैंक्टिटी का वर्ड यूज होता है। इटर्नल का मतलब दायमी, हमेशा रहने वाला, दायमी हमेशा रहने वाला। और एवरलास्टिंग, एंडलेस, सीजलेस, परमानेंट और एटर्नल के मानों में इस्तेमाल होता है। अर्न का मतलब होता है हासिल करना, गेन या टेन। सबन का मतलब एड्रेस, लेक्चर, स्पीच या इसको खुतबे के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खुतबा, लेक्चर। रिवेंज को इंतकाम लेना, रिप्राइजल, रिटेलिएशन। कमांडमेंट का मतलब हुक्म को कहते हैं। अल्लाह हुक्म इलाही को कमांडमेंट भी कहते हैं। डिवाइन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। अपहेल्ड का मतलब सस्टेन, मेंटेन, एंडोर्स्ड, रोक लेने को अपहेल्ड कहते हैं। और डेस्टिट्यूट का गुर्बत को मुफलसियु कहते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ, पेनीलेस, मुफलस, कलाश एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई जो है ना वो रिसोर्सेज नहीं होते जिंदगी गुजारने के, वो मुफलस होता है या तलाश होता है, गरीब को भी कहते हैं। और प्रोक्लेम ऐलान करना, डिक्लेयर करना या अनाउंस करना। ये चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इक्विटेबल का मतलब बिल्कुल फेयर, जस्टिस, अदलो इंसाफ को कहते हैं। और इसके बाद ये लफ्ज जो है एंसेस्टर्स, अबाउ अजदाद को कहते हैं। फॉर फादर्स होगा। फो का मतलब दुश्मन होगा, एनमिटी, एनमी होगा। फर्म का मतलब अपनी जगह पे कायम, पुख्ता, परसिस्टेंट के मानों में इस्तेमाल होगा। ग्लोरियस का मतलब स्प्लेंडेड, शानदार के मानों में होगा। इसके बाद हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स यानी फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। इसमें एक वर्ब होता है, उसके बाद प्रेपोजिशन आ जाए साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो गिल्टी ऑफ, बिलोंग टू, एक्सचेंज फॉर और इन अकॉर्डेंस विद। तो गिल्टी ऑफ का मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड एक्ट, मतलब आप कसूरवार ठहराया जाना। तो ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। और बिलोंग टू का मतलब बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी के साथ ताल्लुक होना। हु डज दिस वॉच बिलोंग टू, ये घड़ी किसकी है। एक्सचेंज फॉर तब्दीली, अदला बदल, अदल बदल कर देना। रिप्लेस समथिंग फॉर अनदर। वुड यू लाइक ओल्ड टीवी इन एक्सचेंज फॉर दिस कैमरा। और इन अकॉर्डेंस विद का मतलब इन कन्फर्मिटी विद, इसके मुताबिक होना। वी एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद माई पेरेंट्स विशेस, हम अपने वालदेन की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने ये काम अक्सर अंजाम दिया। अच्छा, इसके बाद ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ द होली प्रॉफिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, तो ये जर्नल का आंसर आएगा। द की आइडिया इन पैराग्राफ 2 इज दैट, इसका जो है वो सी ऑप्शन है। हजरत मोहम्मद वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज prophethood। और थर्ड का एग्जांपल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट, इसका जो है वो ए आंसर है। हजरत मोहम्मद वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। और इन पैराग्राफ 5 शोज दैट, इसका 4 का जो आंसर वो बी है। द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स। और 5 का है टू होम डिड होली प्रॉफिट गिव द फॉलोइंग एडवाइस। ये देखें एडवाइस जो है यहाँ पे ये सी के साथ है, तो ये नाउन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सी के साथ। और फॉलोइंग एडवाइस, कौन सी एडवाइस दी गई? तो फिफ्थ का बीटा ऑप्शन है, बी फिर बीटा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। अच्छा जी, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो देखें हाउ कैन पीपल, कैन एक मॉडल ऑफ द वर्ब है, उसके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ चुके हैं बेटा। वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं। बेस फॉर्म, टू इन्फिनिटिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो कैन के बाद उसने ये पूछा प्रेजेंट के अंदर, तो आपका आंसर भी कैन ही से शुरू होना चाहिए। पीपल, तो हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। तो कैसे लोग जो है अपनी जिंदगी में मॉरल, स्पिरिचुअल और सोशल लाइफ में
परफेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉडल, ये जो पार्ट है ना, ये आपने एंड पार्ट जो क्वेश्चन का, इससे स्टार्ट करना है अपना आंसर। तो कैसे होता है स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, बाय सीकिंग, ये आपका असल आंसर था, बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ एंड मैसेज। तो ये आपने ये ऐड करना है इसके साथ। इस तरह से हाउ डिड, अब देखें ये डिड के साथ क्वेश्चन शुरू हुआ। बेटा जहां डिड हो, चाहे डू हो, चाहे डज हो, ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में जाएगा, या मतलब वर्ब की बेस फॉर्म मतलब एस या ईएस के साथ नहीं लगेगा। और टेंस इसका पास्ट बन गया डिड की वजह से। तो हाउ डिड द रसूल सिस्टम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, कैसे सेट किए, तो इसका आंसर बेटा जी पास्ट में करना है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ वर पीपल ऑफ मक्का। आप देखें यहाँ बेटा वर लिखा हुआ है ना, हाउ वर पीपल, हाउ वर पीपल, तो आपका आंसर जो है ना, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। तो द रसूल ऑलवेज हैड, यहाँ से हमने पास्ट परफेक्ट में लेके जाना, हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल, ही रिजॉल्व्ड ऑल देयर मैटर्स ब्रॉट टू हिम विद जस्टिस इक्विटी एंड सिगैसिटी। जस्टिस इंसाफ, इक्विटी अदल इंसाफ, और सिगैसिटी एक अकल और फहम और फरासत के साथ। Therefore, people of Makkah were convinced of the Rasul's justice even before Nubuwwat. What standards of justice did the Rasul practice? अब देखिए बेटा ये प्रैक्टिस सी के साथ है, ये तो खैर सब सेम के साथ चलेगा। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के हेड के साथ कैसे उन्होंने मामलात को सेटल किया। तो एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना द रसूल डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्ट का मतलब कितना नजर इस बात के, ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल। अब ये होता है अपने मामलात, क्या चीज ऐसी थी कि वो अपने मामलात, अपने झगड़े अल्लाह के नबी के पास लेकर आते थे, वो लोग जो मुसलमान नहीं थे। तो व्हाट मेड, अगेन पास्ट में क्वेश्चन है, आंसर पास्ट में जाएगा। द रसूल जस्टिस, रसूल रसूल से जस्टिस, अल्लाह का इंसाफ, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है एक दो, न्यूट्रलिटी कहते हैं, मतलब वो न्यूट्रल थे ना, एक एक तरफ पार्टी के थे ना दूसरी पार्टी के, बिल्कुल फेयर होकर दोनों की बात सुनकर फैसला देने को इम्पार्शियलिटी कहते हैं। एंड फेयरनेस अदल इंसाफ कहते हैं। मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू देम, इस वजह से लोग जो है ना आपके मुकदमात आपको लेके आते थे। ही ऑल्सो डिसाइडेड देयर केसेस इन अकॉर्डेंस विद देयर लॉस, तो वो अपने मामलात को लॉस के मुताबिक जो है ना वो सेट करते थे। हाउ डज कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने अल्लाह के नबी की पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब किया। तो द होली कुरान क्लियरली डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच। ठीक है जी, इसका मीनिंग द होली कुरान क्लियरली डिस्क्राइब, जो कुरान है वो वाज़ेह अंदाज से वजाहत करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, पर्सनैलिटी को। इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज में, इंडीड वाकई, इन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, यू हैव अ गुड एग्जांपल, आप बेहतरीन नमूना है, टू फॉलो, जिनकी पैरवी की जा सकती है, फॉर हिम, उस आदमी के लिए, हु होप्स, जो कि उम्मीद करता है कि अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन मिलेगा और आखिरत में मिलेगा, और वो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद भी करता हो, जिक्र करता हो अल्लाह ताला का। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है उसी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन ग्रामर में कंक्रीट नाउन बेटा वो नाउन होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कंक्रीट होता है। बेटा ये लैपटॉप को हाथ लगाया जाता है तो ये कंक्रीट है, मोबाइल को हाथ लगाया जाता है ये कंक्रीट है, ठीक है। लेकिन वो नाउन जिनको आप नहीं देख सकते, जिनको आप में सिर्फ महसूस करते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। इस कायनात के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी चीजों को, जिनको आप देख सकते हैं और हाथ लगा सकते हैं, वो कंक्रीट चीजें हैं, कंक्रीट नाउन है। जिनको नहीं देख सकते वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे मुझे देखे ना बेटा, हम कहते हैं कि जी मुझे दर्द हो रहा है, तो आप दर्द को नहीं बताते, हाथ नहीं लगाते कि ये दर्द है। अगर आपके हाथ में दर्द आ जाए तो आप उसको जान से मार दो, तो वो फील होता है। इस तरह से जो होती है ना इज्जत, ये बड़ी इज्जत है। इज्जत कहाँ पे नजर नहीं आ रही होती, ऑनेस्टी नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है। इस तरह से जो है जो गुस्सा है वो नजर नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा तो हम कहीं दबा दें उसको, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो कंक्रीट होती हैं। इस तरह से देखें द रिवेंज ऑफ द फादर, अब आपको जो फादर है ना, ये एक पर्सन है, आप कहते हो कि ये रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन है, ये मेरा फादर है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं फादर की, कि जी बाप होता है, तो बाप जो है ना वो एक
असल में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी है, ये इन्होंने एग्जांपल बड़ी गलत दी है इन्होंने, जो लेकिन ये है कि इसका सन को ये हम कहते हैं ये मेरा बेटा, जब अपना हाथ लगाते हो ना रिलेशनशिप बनाने के लिए तो कंक्रीट हो सकता है, लेकिन जब एज ए फादर आप कॉमन नाउन लेते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। जिसको आप हाथ लगा रहे होते हैं ना वो तो जिस्म का हिस्सा होता है ना, मतलब मैं आप कंधे पे हाथ रखा, वो तो कंधे पे हाथ रखा है मैंने, वो अब्बा थोड़ी है आपका या बेटा थोड़ी है। इसलिए ये थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज ना हो, ये जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक ने ये सही नहीं दिया है कि ये बिल्कुल वो रिलेशनशिप के लिहाज से कंक्रीट हो सकता है, लेकिन ये कि अदरवाइज फादर एज ए वर्ड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन नहीं है। लेकिन ये जो है ना जस्टिस और अदल इंसाफ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल जरूर है। अब आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एफर्ट बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट है, और जो जस्टिस और ट्रूथफुलनेस ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। बॉल्स और बास्केट आप देख सकते हैं तो ये कंक्रीट नाउन है ये वाले। और द डिसऑनेस्ट ट्रेडर, ट्रेडर आप देख सकते हो बेटा, हालांकि ट्रेडर एक पर्सन होता है ना, आप उसको कहते हो ये ट्रेडर एक पर्सन है, तो इसलिए हम इसको कंक्रीट नाउन देते हैं। और इसके बाद जो ट्रस्ट है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ट्रस्ट। और जो कस्टमर है ये फिर आपका कंक्रीट नाउन है, ये आपका कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट नाउन। ही डिड नॉट टेक गुड केयर, केयर आपका बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होगा। और ये जो पेट है ये आपका कंक्रीट होगा, ये देख सकते हैं। मेरी बच्चों जी आर्टिकल के हवाले से ना बात याद रखिएगा, इसको बेशक आप अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जनरल एक बात बता दूं, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये हमेशा कॉमन नाउन के साथ आते हैं। दुनिया का कोई कॉमन नाउन आर्टिकल के बगैर नहीं आएगा जी, ठीक है। ए कैट, ए डॉग, ए जना पर्सन और ए बुक होएगा, ठीक है ना। जब मैं किसी पर्सन के बारे, वही पर्सन जब दोबारा जिक्र करूंगा ना उसके साथ फिर द का आर्टिकल लग जाएगा, ये उसको स्पेसिफिक करने के लिए यूज होता है। ये एक बेसिक बात याद है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। ए और एन कॉमन नाउन का इस्तेमाल होता है इंट्रोडक्शन के लिए, और वही चीज जब दोबारा आती है तो उसको हम द का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेट का ये डेफिनेट आर्टिकल है, डिग्री ये यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल है, इसको बेशक आप पढ़ सकते हैं बाद में, ये भी उसी की एग्जाम्पल है। नो आर्टिकल, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना, ये भी इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन जगह जहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अब एग्जाम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ही आस्क्ड मी डैश वेरी, अब देखेंगे क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन एक कॉमन नाउन है और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब इसमें ना ए वेरी से कंफ्यूज नहीं होना, असल में ये आर्टिकल क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये हार्ड जो है ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये जो वेरी है ये हार्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये यहां से लेकर यहां तक सारी की सारी फ्रेज है, और हम फ्रेज पे बात कर चुके हैं कि वो आर्टिकल होता है या नाउन होता है या उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता होता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया नाउन फ्रेज, लेकिन जब मैं इसको ऐड कर दूं यहां से लेकर यहां तक पढ़ूंगा सारा, तो ये फिर एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें आस्ट भी आ गया, ठीक है। ये हम आगे नाउन फ्रेज को दोबारा इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अच्छा द, अब वो देखें वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड वाज इजी, वो जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना वो आसान, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, वो क्वेश्चन जो तुमने क्लास में पूछा था, ठीक है ना। ही आस्क्ड अब वेरी, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल पूछा मुझसे, द क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज वेरी इजी, तो जो पूछा वो बहुत आसान था। ही हैव यू सीन माय स्कार्फ, अब ये जो माय स्कार्फ है ना, अब देखें पता क्या है, ये क्यों आर्टिकल नहीं आना, ये माय जो है ना, ये जो लफ्ज होते हैं माय होता है और आवर होता है या देर होता है, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ही इज, हैव यू सीन आ माय स्कार्फ, हैव यू सीन अ स्कार्फ, हैव यू सीन स्कार्फ, ठीक है ना। तो ये स्कार्फ एक किस्म का मटेरियल नाउन के मानों में भी आता, तब भी मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है जी। और वैसे भी इसकी जो मेन रीजन वो माय स्कार्फ की वजह से है, लेकिन ये मैं कहूंगी जी यार आई नीड अ स्कार्फ, तो बिल्कुल लग सकता है यहाँ पे। कुड यू प्लीज पास मी, अच्छा द सॉल्ट, अब ये ना ये जो ये देखें सॉल्ट से पहले जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले हम जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आ सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, वो सॉल्ट जो आपके सामने पड़ा वो मुझे पास करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वी शुड अवॉइड यूजिंग सॉल्ट, तो ए सॉल्ट नहीं होगा, द सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता किसी तरह का भी, लेकिन जब हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर आर्टिकल द इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वो ऑब्वियसली आएगा बात के जी प्लीज मुझे ये सॉल्ट जो आपके सामने पड़ा ये मुझे दे दें, तो ये इसमें छुपी भी बात है, अंडरस्टूड बात है, मतलब ये चीज इसको कहते हैं इम्प्लिसिट है,
ठीक है, तो इसलिए हम इसको द सॉर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे हम। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड देयर, तो इज देयर, अब एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो हम इसके यहाँ पे ए लगा देंगे। डैश रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओज, यहाँ पे दा वाला क्यों लगेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात करने लगे। आई हैव सेवरल डैश फ्रेंड्स, तो आई हैव सेवरल, अच्छा ये जो गुड फ्रेंड्स है ना ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन्स के पहले भी आमतौर पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, हाँ अगर इल्ला के मैंने या एक अनलेस आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट, अदरवाइज वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन। इस तरह से डैश यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और द यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे द आर्टिकल इस्तेमाल होगा। द यूएई, द यूएसए, यहाँ पर और जो है ना वो आर्टिकल इस्तेमाल होता है। द यूएई, द यूएसए, द नीदरलैंड, कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है। और आई सी यू इन अ वीक, एक वीक में हमसे मुलाकात होगी। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, इसके साथ भी हम जो है ना वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी, चलो जी दैट्स गुड। अब ये नाउन फ्रेज के बारे में आ गई। नाउन फ्रेज क्या होता है, अभी बात आती है। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, आपको याद है मैंने क्लास के अंदर भी डिटेल से बातें बताई थी कि जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में एक अक्सर वर्ड यूज करता हूँ, वो क्या होता है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रिलेटेड, एक के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो फ्रेज होता है या क्लॉज होता है, या क्लॉज होता है, फ्रेज होता है या क्लॉज होता है। तो अब ये एक ये फ्रेज है, ये फ्रेज ऐसी है जो नाउन का काम कर रही होती है, दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। तो एज ए यंग ट्रेडर, अब यहां से ना ए यंग ट्रेडर, ये कितने वर्ड हो गए, एक दो तीन, तो ये नाउन फ्रेज है। ही अर्न गुड रेपुटेशन, एन ऑनेस्ट फेयर, ये भी सारा हमारा नाउन फ्रेज, इसके ऊपर डिटेल से दोबारा बात भी कर लेंगे इसके ऊपर। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, यहां तक ये सारी नाउन फ्रेज है। इसके बाद वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान, ये भी नाउन फ्रेज है। और अ रोलिंग स्टोन, ये भी हमारा नाउन फ्रेज है। द रिसेंट फ्लड, ये भी हमारा नाउन फ्रेज है। हैवी डैमेज, ये भी नाउन फ्रेज है। एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये भी हमारा नाउन फ्रेज के साथ। ठीक है जी, चलें जी, सीक्वेंस बिटवीन पास्ट डेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, अब ये भी याद रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस कैसे बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। व्हाट वर यू डूइंग, यहां पर आएगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू। इसमें देखिए दो एक्शन हुए, एक एक्शन हुआ व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको बुलाया तो तुम क्या कर रहे थे। ये दोनों एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, जब दोनों एक्शन सेम टाइम हो रहे होते हैं तो एक कंटिन्यूअस में जाता है, कंटिन्यूअस में, और दूसरा जो है पास्ट सिंपल में जाता है। अब ध्यान देखें, आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी, अब देखें दोनों एक्शन सेम टाइम हुए, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं सिटिंग, जब मैं कैफे में बैठा हुआ था, तो देखें वॉज सिटिंग और यहाँ पे कॉल्ड के साथ। इस तरह से व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वाज देयर, तो जब तुम वहां पहुंचे तो वहां कौन था, अगेन दोनों एक्शन द सेम टाइम हुए। तो व्हेन यू अराइव्ड who was there, who was there, तो दोनों पास्ट सिंपल के साथ आगे में। शमसा वॉज वॉचिंग वॉच व्हेन शी हर्ड, तो देखें जब वो फिल्म देख रही थी तो उसने एक नॉइज को सुना, तो शी हर्ड के साथ और वॉज वॉचिंग। अच्छा, जब एक एक्शन हो चुका हो फिर दूसरा होता तो फिर पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन आई जावेद हर्ट मी, जब जावेद को चोट लगी तो वो खेल रहा था, जब वो टेनिस खेल रहा था तो चोट लगी, सेम टाइम है, तो वर प्लेइंग और हर्ट के साथ होगा। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मजीद ये आपसे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो टेंसेस सेंटेंस के अंदर कैसे आते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग्स बनते हैं जी। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ।